Hello students, today we are going to start exercise 11.1. So let's start. Question number first is find the rule which gives the number of matchsticks required to make the following matchstick patterns. Use a variable to write the rule. इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपसे ये पूछा गया है कि आपको ऐसा रूल प्राप्त करना है यहाँ से जिसमें मैचिस्टिक जो होती है, मैचिस की जो तिल्लियाँ होती है एक तरह से वो होता है। तो मैचिस जो स्टिक्स हैं आपकी उनकी कितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है, ऐसा रूल बनाना है आपको, यहाँ से फाइंड करना है। एंड साथ में ये भी बोला है कि उसको एक पैटर्न के रूप में होना चाहिए, फॉलो करो इस पैटर्न को, इस फॉलो करना है क्या, इन पैटर्न को। और आपने इसमें से साथ में इसने एक ये भी बोला है यूज़ ए वेरिएबल टू राइट द रूल। जब आप उस रूल को लिखोगे तो उसमें आपको वेरिएबल का यूज़ करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट रीड करें। ये क्या लिखा है यहाँ पे, ए पैटर्न ऑफ लेटर्स TST, ठीक है। एक जो पैटर्न है आपका टी, इसको अगर मैं लिखती हूँ तो इस तरह से लिख रही हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसमें मैचस्टिक बनाऊँ तो कितनी की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार बना के दिखाती हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को। यहाँ पे अगर मैं टी बनाती हूँ तो एक मैचस्टिक, फिर दूसरी बनाऊँ तो या तो यहाँ से ज्वाइंट करके लिखें या फिर इसको इधर से उल्टी तरफ से ज्वाइंट करें तो इधर ही आ जाएगी, ठीक है। तो वैसे कितनी रिक्वायर्ड हुई आपको, यहाँ पे 2 मैचस्टिक की रिक्वायर्ड हुई। ओके, तो बस आपको क्या करना है, इसको कैसे लिखना है मैं आपको इसको एक्सरसाइज में दिखा देती हूँ एक बार। आप देख पा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज का 11.1 का, फाइंड द रूल विच, ये डैश डैश करके आपको क्वेश्चन लिखना है ऐसे। अब ए पार्ट जो है इसका, ए पैटर्न ऑफ लेटर टी को लिखने के लिए 2 मैचस्टिक्स यूज टू मेक टी एज ऐसे, यानी कि टी को लिखने के लिए 2 मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ी। तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड, तो मैचस्टिक की कितनी रिक्वायर्ड हुई, यहाँ पे हमें 2 ही। तो मैंने क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि जब आप उसको लिखोगे रूल को तो आपको क्या करना है, उसमें वेरिएबल का भी यूज करना है। वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट्स आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया, वेरिएबल होता है आपका A to Z, जो आपके क्या होते हैं, A to Z जो आपके लेटर होते हैं, ठीक है। ABCD ये आपके लेटर होते हैं, आपके स्मॉल लेटर होते हैं, कैपिटल लेटर होते हैं। ये आपके जब मैथ्स में आप अलजेब्रा वाले चैप्टर में इनका यूज़ करोगे तो वहाँ उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट आपकी डिजिट होती है 1 to इन्फिनाइट, क्योंकि काउंटिंग की तो आपकी बहुत ज़्यादा होती है, ये नहीं कहूँगी कि 1 to 100। तो काउंटिंग में तो आपको क्या बोलते हैं, उनको कांस्टेंट बोलते हैं। एंड जो आपके क्या होते हैं स्टूडेंट्स, क्या होते हैं आपके वेरिएबल जो होते हैं वो होते हैं A to Z। ओके, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अभी मैं आपको बता रही थी, तो इसमें उसने बोला था रूल जब आप लिखेंगे तो उसमें उसका वेरिएबल का यूज़ करना, तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है n का। इसी तरह के जो बाकी के पार्ट है स्टूडेंट्स आप खुद करेंगे, सब में यही लाइन आपको रिपीट करनी है बार बार। ओके स्टूडेंट्स, बस फर्क इतना है कि आपको जो लेटर गिवन है अकॉर्डिंग टू उसको चेक करना है। तो जैसे कि इसमें बोला है आपको ए पैटर्न ऑफ लेटर S, 5 मैचस्टिक्स आर यूज टू मेक S को बनाने में कितनी मैचस्टिक की रिक्वायर्ड है, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड 5 हुई थी तो 5n हो गया इसका रूल, ठीक है। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम रीड करते हैं, आगे के आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे रफ में। क्वेश्चन नंबर 2 है जो, देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा जूम करके शो कर देती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रीड करते हैं इसको। इसमें बोला है वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न्स ऑफ लेटर्स LC एंड SF, यानी कि जैसे कि हम जानते हैं पहले से ही रूल क्या है पैटर्न का, इसका LC F का, इनका पैटर्न अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ा है ना रूल, तो ये तो हम पहले से ही जानते हैं। इसमें आगे बोला है सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि हमने सब रूल्स जो पढ़े हैं किससे पढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पढ़े हैं। गिवन अबाउ जो आपको दिए गए हैं, गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय L, जैसे कि आपको पता है कि जो आपने रूल पढ़ा है L में क्या रूल पढ़ा था आपने, मैचस्टिक कितनी की रिक्वायर्ड थी यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपको 2 की थी, 1 और 2 मैचस्टिक की तो रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो जैसे कि आपने जो रूल पढ़ा है L के लिए, एक मिनट में आपको इसको रफ से एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार।
तो जो L है आपका ऐसे तो बना, एक मैच स्टिक यहाँ से लगी, एक यहाँ से लगी, तो 2 लगी, तो इसके लिए क्या रूल पढ़ा आपने, 2n पढ़ा, ठीक है। तो अभी इसमें आगे क्या बोला है, विच आर दीज, जैसे जो इनमें है, फिर इसमें बोला है वाई डज द हैपन, तो आपको इसके बारे में बताना है आगे, ठीक है। तो जैसे कि आपने पढ़ा है, जैसे कि आपने रूल जो पढ़ा है L के लिए, ऐसे ही रूल आपको और बताने हैं जो आपके ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा है। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ा है, मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। यहाँ पर T के बारे में पढ़ा है, Z के बारे में पढ़ा है, U, V, E, S और R। तो ये जो इतने सारे लेटर हैं, इनमें से आप देख, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप खुद सोचेंगे, थोड़ा माइंड यूज़ करना अपना। यहाँ पे T के बारे में पढ़ा है, Z के बारे में पढ़ा है, U, V, E, S एंड लास्ट इज R। ये आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने इनके बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब इनमें से केवल उन लेटर को चूज करो आप स्टूडेंट्स जिनमें केवल 2 मैच स्टिक का यूज हुआ है। किनका, केवल 2 मैच स्टिक का यूज हुआ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कौन कौन से स्टूडेंट्स में, यस, T एंड V, क्योंकि T में एक तो यहाँ से आ गई और एक यहाँ से आ गई, ठीक है, 2 गई। ऐसे V में एक यहाँ आ गई एंड एक, ये दोनों को ज्वाइंट के एक साथ भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से एक यहाँ जोड़ देते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। इस तरह से आपकी V बन जाएगा। तो आप इनको देख पा रहे हैं, जो V है इनमें आपकी जो रिक्वायर्ड हुई है वो 2 मैच स्टिक रिक्वायर्ड हुई है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका रूल क्या बन गया आपका, 2n। तो इसको जैसे आप क्वेश्चन को आंसर इसका लिखोगे, तो इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे कि A एंड D, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आपने जो पढ़ा है, तो यही तो पढ़ा है ना TV, तो TV जो है आपका वो क्वेश्चन है आपका A और D, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ दैट इज 2, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये लिख देना है इसका आंसर। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे पढ़ेंगे, कैट्स आर मार्चिंग इन ए परेड। कैट्स है मार्चिंग कर रही है परेड में, ठीक है। तो उसमें बोला है इन्होंने देयर आर 5 कैट्स इन ए रो, एक रो में 5 कैट्स हैं, ठीक है। तो क्या है, रो क्या होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरह से, या फिर इस तरह से भी ले सकते हैं आप इसको। यहाँ पे देखिए, ऐसे भी ले सकते हैं आप इसको, 1 2 3 4 5 इस तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। देयर आर 5 कैट्स इन ए रो, यानी कि 5 कैट्स है इन रो में, यानी कि एक रो है जैसे कि ये, तो इसमें कितने हैं, 1, ऐसे ले सकते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे कितने हैं, एक रो में 5 है, तो 1 2 3 4 5। सपोज दैट आपके पास में 2 रो है, तो कितने हो गए, 5 इसमें 1 2 3 4 5, तो 5 5 मिलके कितने हो गए, 2 के 10 हो गए। और अगर 3 की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। 4 की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। इसी तरह से इंक्रीज होते चले जाएंगे, ठीक है। बट इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया, अभी आप इसको रीड करते हैं फिर से। अभी इसमें आगे क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैट्स। आपको क्या करना है, रूल फाइंड करना है नंबर ऑफ कैट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि उसने ये बोला है कि 5 कैट्स है एक रो में, लेकिन ये नहीं पता कि है कितने, क्योंकि हमें रो ही नहीं पता। गिवन द नंबर रो ऑफ रोज, तो रो हमें यहाँ पे अभी यहाँ पे अभी जो बोला है ना, गिवन द नंबर ऑफ रोज यूज एन फॉर नंबर ऑफ रोज, यानी कि उन्होंने हमें यहाँ पे रो नहीं दी है। रो क्या होती है, पंक्तियाँ होती है, वो उन्होंने यहाँ पे हमें गिवन नहीं की है। उसके लिए उन्होंने बोला है वेरिएबल दिया है आपको एन। क्या दिया है आपको यहाँ पे, एन गिवन किया है वेरिएबल, तो इसलिए आपको यहाँ पे नहीं पता चल पा रहा है कि आप कितने होंगे। क्योंकि मैंने आपको जो बताया था वो अकॉर्डिंग टू एज ए एग्जाम्पल बताया कि सपोज दैट आपके पास 3 रो है या 4 है या 5 रो है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया भी है 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 रो लिए मैंने, तो एक रो में अगर 5 है, यानी कि यहाँ भी 5 आ गई, इस वाली में भी 5 है, इस वाली में भी 5 आ गई, इसमें भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो टोटल कितने हो गए ये 5 5 10 10 5 15 15 5 15 सॉरी 20 20 और 5 25। तो यानी कि एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसको क्या लिखेंगे 5 5 जा, क्योंकि एक रो में 5 है, ठीक, एक रो में कितने हैं 5 है और 5 ही रो है, तो 5 5 जा 25 हो गया। डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे, ठीक है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे हमें ये तो बता दिया कि एक रो में 5 है, बट उन्होंने जो रो है उनकी नंबरिंग नहीं दी है, उनको बोल दिया है कि n है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 ना होके 5 मल्टीप्लाई n हो जाएगा, यानी कि 5n हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये जो आपके अलजेब्रिक जो चैप्टर है, इसमें आपको इसी तरह से ही क्वेश्चन करने हैं। इसमें आपको कांस्टेंट और वेरिएबल का दोनों का ही यूज़ करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यही आपको इसमें चीज़ें सीखनी है। तो जैसे कि आपको पता है
जो ये क्वेश्चन है थर्ड मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। अब इसको लिखना कैसे है इसको आप यहाँ पे एक बार देख लें। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आप देख पा रहे हो यहाँ से, ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से। इसमें क्या करना है आपको, नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी 9 है, नंबर ऑफ किड्स कितने हैं 5 है, नंबर ऑफ किड्स इन ए 1 रो, यानी कि नंबर ऑफ रो कितनी है। वैसे तो उन्होंने आर बोला है, आप आर का भी यूज कर सकते हैं, इसमें एन का भी यूज कर सकते हैं। वैसे वो जिस चीज़ का यूज़ करें बोल करने के लिए उसका ही यूज़ करें। तो इन्होंने यहाँ पे में गिवन किया है तो आर गिवन किया तो इसलिए आर ही लेंगे, और अगर नहीं गिवन है तो हम वहाँ पे एन ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है आर। ठीक है, ये हो गया हमारा आर। नंबर ऑफ किड्स इन ए 1 रो, एक रो में कितने हैं 5 है, तो नंबर ऑफ किड्स कितने हुए आपके, एक तरह से 5 हुए एक रो में। ठीक है, सॉरी जो आपके नंबर ऑफ किड्स हैं वो कितने दिए उन्होंने 5 दिया आपको एक रो में, इन ए रो में। तो टोटल नंबर ऑफ किड्स, टोटल नंबर निकाल लिया ना, क्योंकि आपको अगर 5 रो होती है 5 ही आपके एक रो में है तो 5 5 जो 25 हो जाते हैं टोटल। बट यहाँ पे आपको गिवन ही नहीं है, तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ किड्स इन ईच रो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 आर। इसको हम आर ही लिख लेते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे भी हम आर लिख देते हैं क्योंकि आर दिया है। ये हो गया आपका आंसर 5 आर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है। इसके आगे के पार्ट स्टूडेंट्स सेम एज इट इज, इसी तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको एक बार रीड कर लेते हैं पहले अच्छे से, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ, रीड करेंगे इसको। राधा इज ड्रॉइंग ए डॉट रंगोली, राधा जो है एक ड्रॉइंग बना रही है डॉटेड वाली रंगोली। ए ब्यूटीफुल पैटर्न, बहुत ही अच्छा पैटर्न उसने बनाया उस रंगोली में डॉट का। उसने बोला है लाइन्स जॉइन डॉट्स, और वो फिर क्या कर रही है, उन लाइन्स को डॉट से ज्वाइन कर रही है। डॉट्स को मतलब कि क्या कर रही है, डॉट जो उसने बनाई है उसको लाइन से फिल कर रही है पैटर्न को, विद चॉल्क पाउडर, विद किसकी सहायता से, चॉल्क पाउडर से। फिर उसने कहा है शी हैज़ 9 डॉट्स इन ए रो, वो क्या कर रही है एक रो में 9 डॉट्स बना रही है। लाइक मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं इसके यहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, एक मिनट। तो यहाँ से आप देखेंगे इसको, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। उसने कहा है कि एक लाइन में, सपोज दैट ये लाइन है, उसने कहा है कि एक लाइन में उसने 9 बनाई है। तो 1 मेरे साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो एक लाइन में उसने 9 डॉट बनाई। सपोज दैट अगर मैं इसमें, यहाँ पे मेरे पास 3 लाइन होती, 1 2 3, तो एक में अगर यहाँ पे कितनी है 9 है, फिर से 9 होती इसमें भी, और फिर से इसमें भी 9 ही होती, क्योंकि तीन रो हो गई ना मेरे पास, लाइन हो बोल लो चाहे रो बोल दो, 3 लाइन हो गई। तो 3 में मैंने 9 बना दी, तो अकॉर्डिंग टू टोटल कितनी हो गई है 9 3 जब, यानी कि अगर एक लाइन में 9 है तो 3 में कितने, कहने का मतलब क्या है कि अगर एक लाइन में 9 है तो 3 लाइन में कितनी हो जाएगी, 9 3 जब 27 हो जाएगा। या तो आप इसको ऐड करके लिखो ऐसे करके, या फिर डायरेक्टली लिख लो कि 9 3 जब 27। तो ये इजी हो जाता है मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, और उसमें इस तरह की कोई चीज़ों की एक में इतना है तो इतने में कितना होगा, तो इस तरह में क्या करते हैं हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा ईजी हो जाता है। प्लस नहीं करते, प्लस क्या होता है 3 बार प्लस करने से अच्छा डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही बोला है। अब आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। फिर उसने कहा है कि हाउ मैनी डॉट्स, इसने बोला है कि हाउ मैनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज। अब आगे उसने बोला है कि ऐसे ही अगर डॉट्स जो रो है उनके लिए उसने आर वर्ड बोल दिया। यहाँ पे देखो फिर से हाउ मैनी डॉट्स आर देयर, फिर इसने आगे थोड़ा और बढ़ा दिया इस क्वेश्चन को, कहा है कि 8 रोज में कितने होंगे, यानी कि पहले आर के लिए भी निकलवा रहा है वो यहाँ से आपके लिए, उसके बाद वो आपसे क्या कर रहा है 8 रोज के लिए भी निकलवा रहा है, एंड फिर इफ देयर आर 10 रोज, और फिर 10 के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन को आपको 3 बार करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को यहाँ से समझेंगे, यहाँ से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ से इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको इसने बोला था नंबर ऑफ डॉट्स इन ए रो, एक रो में जो डॉट्स है वे कितनी है 9 है। नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी आर है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ रोज कितनी हुई है आपकी यहाँ पे आर। फिर से अब मैंने जैसे आपको बताया था कि एक रो में कितने हैं डॉट्स आपकी 9 है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी आर है, तो नंबर ऑफ डॉट्स कितनी हो गई आपकी एन आर हो गई। ठीक है,
अब इसमें उसने आगे क्वेश्चन में क्या बोला था, मैंने आपको बताया था ना, एक बार r के लिए फाइंड करना है, एक बार 8 के लिए, एक बार 10 के लिए। तो अब 8 के लिए फाइंड करेंगे तो ये लाइन आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन थी, इफ देयर आर 8 रोज देन द नंबर ऑफ डॉट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डॉट्स। तो 8 9 जा 72 डॉट्स हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद है 10 रोज के लिए, इफ देयर आर 10 रोज देन नंबर ऑफ डॉट्स इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल्स टू 90। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7 का। आपको याद रखना है, अगर वेरिएबल के साथ है तो मल्टीप्लाई हम वेरिएबल से कैसे कर सकते हैं, आप ही सोचें। डिजिट की डिजिट से हो सकती है मल्टीप्लाई, बट वेरिएबल के साथ नहीं होती, वो वेरिएबल के साथ एज इट इज लिखा जाता है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रख के चलेंगे बहुत ज़्यादा। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुने। नंबर ऑफ डॉट्स इन ए रो 9, ठीक है। नंबर ऑफ रोज कितनी है, r थी, r के लिए तो आंसर हो गया आपका 9r, 8 के लिए कितना हो गया 72 और 10 के लिए हो गया 90। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। इसको यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से रीड करते हैं पहले। थोड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि इसमें लड्डूज के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है मदर हैज मेड लड्डूज, आपकी जैसे घर पे मम्मी बनाती है ना लड्डूज, तो वही लड्डू है, ये लड्डू बनाए हैं यहाँ पे भी, ठीक है, मम्मी ने। फिर बोला है शी गिव्स सम लड्डूज टू गेट्स एंड फैमिली मेम्बर्स, वो क्या करते हैं, कुछ लड्डू फैमिली मेम्बर को देती हैं और कुछ किसे देती है, मेहमान होते हैं ना, गेस्ट होते हैं जो आपके, उनको देती हैं। स्टिल 5 लड्डूज रिमेन, फिर भी क्या होते हैं 5 लड्डू बच जाते हैं। कुछ लड्डू जैसे घर पे बच जाते हैं ना, वो वाली बात बोलिए, तो लेकिन फिर भी 5 लड्डू बच गए हैं। इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गिव अवे, अगर जो है लड्डुओं की संख्या आपको L है, यानी कि ये नहीं, इसमें से पता क्या है, यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अब तक लड्डू की संख्या नहीं पता चल पाई कि भाई 20 बने, 30 बने, 40 बने, ये नहीं पता चल पाया अब तक। बस ये पता चला कि भाई 5 लड्डू बच गए उनमें से, ठीक है। कितने बच गए, 5 लड्डू बच गए, पर ये नहीं पता चला टोटल कितने लड्डू थे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने जैसे बताया ना कि गेस्ट को दे दिए, कुछ फैमिली मेम्बर को दे दिए, उनको देने के बाद 5 लड्डू फिर भी बच गए। और साथ में उसने ये भी बताया कि मम्मी ने जो नंबर ऑफ लड्डू की जो संख्या है उसको L बोल दिया है। यहाँ पर क्या बोला है उसने, यहाँ पर L बोला है। फिर क्वेश्चन में आगे है हाउ मैनी लड्डूज डिड शी मेक, उसने कितने बनाए। देखो आ गई ना फिर से वही बात, यहाँ पे पूछ लिया ना हमसे कि उसने लड्डू कितने बनाए, क्योंकि मैं कह रही थी ना आपसे कि अब तक यहाँ पे कोई ये बात नहीं बोली गई कि लड्डुओं की संख्या कितनी है टोटल, तो यही पूछ लिया हमसे उन्होंने कि लड्डू कितने बनाए उन्होंने। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया है, सपोज करो उन्होंने आपको यहाँ पे ये दे दिया होता कि नंबर ऑफ लड्डूज कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन। उसने क्वेश्चन आपको ये बोल दिया होता कि क्वेश्चन में आपको कि उसकी मम्मी ने जो लड्डू बनाए हैं वह 20 बनाए हैं, है ना। क्या बनाए हैं 20, सपोज करो जो भी, इफ द लड्डू ऑफ नंबर कोई भी बोल देता 20 बनाए हैं, तो 20 में से उसने क्या करा, जितने भी यहाँ पे दिए, जिसको भी दिए, इस तरह से कुछ भी जो भी क्वेश्चन होता है फिर वो, और हाउ मैनी लड्डूज डिड शी मेक, ठीक है। तो उसने कितने बनाए हैं, ये हो जाता क्वेश्चन। तो अभी इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, फिर से एक बार ध्यान से समझेंगे, एज एग्जांपल समझ लीजिए पहले तो एक बार कि सपोज करो आपकी मम्मी ने यहाँ पे ये जो इन्होंने यहाँ पे लड्डुओं की संख्या 15 लिख दे गिवन होती, यहाँ पे L दे रखी है ना आपको, अगर यहाँ सपोज करो कितनी होती 15 होती और 5 लड्डू बच भी गए हैं, तो क्या करते हैं आप 15 और 5 को ऐड कर देते, टोटल आपके लड्डू निकल के आ जाते, कितने होते 20 हो जाते। बट यहाँ पे आपको लड्डुओं की संख्या नहीं गिवन किया, L गिवन किया, तो इसका मतलब L को 5 के साथ ऐड कर देंगे। तो हाउ मैनी लड्डू डिड शी मेक, उसने कितने बनाए, ये आके आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से समझेंगे, जैसे कि नंबर ऑफ लड्डूज गिवन अवे, कितने जो उसने लड्डू गिवन किए हैं आपको, कितने गिवन किए हैं L, ये L लिखा हुआ है, ठीक है। लड्डू गिवन कितने किए आपको L, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं संख्या दी लड्डुओं की, बस उन्होंने जो हमें बुक में लिखा है क्वेश्चन में जो गिवन किया है लड्डू की संख्या के लिए वो L गिवन किया है। और कितने लड्डू बचे हैं आपके, नंबर ऑफ लड्डूज रिमेनिंग कितने बचे हैं आपके 5 लड्डू बचे हैं। तो नंबर ऑफ लड्डूज गिवन अवे एंड प्लस नंबर ऑफ लड्डूज रिमेनिंग जो बचे हैं उनको ऐड करके कर देंगे L+5। अगर आपका जो वो क्वेश्चन में यहाँ पे 15 लड्डू होते जो आपको देते हैं वो क्वेश्चन में, पर 15 तो नहीं दिया ना, अगर सपोज होता तो 15 5 ऐड हो जाता है 20 हो जाता आपका आंसर, यानी कि टोटल लड्डू जो बनाए हैं वो 20 बनाए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 10 आप इसको ट्राई करेंगे, रफ प्रैक्टिस करेंगे इसकी। अब मैं आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे देखेंगे, इसमें क्या है, लुक एट द फ्लोइंग मैचेस्टिक पैटर्न ऑफ द स्क्वायर। ये आप स्क्वायर देख पा रहे हो यहाँ पे,
ये वाला इस तरह से, ये ABCD ये सारे स्क्वायर गिवन है, इसको पैटर्न को फॉलो करना है। द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेट, और आप देख पा रहे हो स्क्वायर जो है सेपरेट नहीं है, बस ये पहले वाला अलग है, बट आगे के जो ये आप पैटर्न देख पा रहे हो ये दोनों क्या है आपके सेम है, ठीक है। फिर इसके बाद 1 2 3, फिर 1 2 3, ये इस तरह से आपके अलग अलग, मतलब कि 1 2 3 4, ये 4 आपके स्क्वायर आ गए। अब जो पहले वाला जो स्क्वायर है आप इसमें देख पा रहे हो, इसमें कितनी मैचेस्टिक है, 4 है। फिर उसके बाद यहाँ पे जिसने कहा है ना द टू नेबर्स स्क्वायर आर मैचेस्टिक, ऑब्जर्व द पैटर्न, इसको ऑब्जर्व करना है, इसको जो रूल है वो फाइंड करना है। तो आप देख पा रहे हो इसमें कितने हैं आपके नंबर, कितने हैं 4 है, इसमें कितने हैं 5 है, इसमें कितने आपके 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से आपका इसमें 13 है। तो इस क्वेश्चन को आपको केवल करना क्या है, अब इसमें आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ उसको, ठीक है। यहाँ से देखेंगे एक बार, इसमें क्या करना है आपको क्वेश्चन में, केवल यहाँ से देखेंगे इसको आप। तो क्वेश्चन में लिखा है इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इन द गिवन मैचेस्टिक पैटर्न नंबर ऑफ मैचेस्टिक आर 4 7 10 13, इस तरह से। तो आपने फाइंड कर लिया कितने हैं हर स्क्वायर में। अब इसमें क्वेश्चन में आपको रूल बनाने के लिए बोला है, रूल कैसे बनाएंगे अब देखेंगे। तो अगर आप इनका पैटर्न फॉलो करें, इसमें कोई भी पैटर्न निकल के नहीं आ रहा, जैसे 4 है 7 है 10 है 13 है, इस तरह से कोई इवन डिजिट है, कोई इस तरह से आ रहा है सब कुछ निकल के, बट इसमें आपको कोई पैटर्न नहीं बन पा रहा है 4 3 10 इस तरह से। अब आपको एक रूल बनाना है। रूल कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में फर्स्ट में एक्सप्लेन किए थे, जैसे कि 2n 3n इस तरह से होते हैं रूल आपके, ठीक है। तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर फाइंड करें कि आपका पैटर्न सेट हो जाए। तो सपोज आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं विच इज़ 1 मोर देन। आपने देखा होगा, अगर मैं क्या करूँ यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे आपके स्क्वायर नंबर कितने हैं 4 है, क्या है, फिर आपका 7 है, फिर है आपके 10 और फिर 13 है। अगर मैं इसमें से एक एक कम करके लिख दूँ, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 10 में से 1 गया 9, 13 में से 1 गया 12। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे किसका पैटर्न बन गया, टेबल बन गया। मतलब एक पैटर्न होना चाहिए, या तो स्क्वायर बने या टेबल बने, कुछ ना कुछ बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा था, तो इसलिए मैंने समय से 1 1 घटा दिया। तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12, एक टेबल बन गया। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, इसका रूल क्या बन गया, अगर मैं यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई अगर देखो स्टूडेंट्स किससे करूँ, नहीं अभी आप इसे इस चीज़ से समझ के चले। अगर देखो मैं 3 2 जा करूँ 6, तो ये 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो गया। बट अभी ये वाली संख्या नहीं है, क्योंकि आपका ये वाला रूल नहीं है, फॉलो तो आपको इसको ही करना है, बट आपको इससे बनाना है इसको। तो अब अभी भी इसमें कमी है, यानी कि 4 को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास इसमें कमी है। अगर मैं 3n लिखती हूँ तो 3 तो बन गया, लेकिन फिर भी 4 नहीं बन पाया, तो मैं क्या करूँगी 3n + 1 कर दूँ अगर, तो 3 × 1 + 1, तो 3 1 जा 3 और प्लस 1 कितने हो गए 4 हो गए। इसी तरह अगर मैं 6 के लिए करूँ 3n + 1 है, तो 3 × 2 + 1, यानी कि 3 2 जा 6 + 1 कितना हो गया 7 हो गया। इसी तरह सबके लिए कंटिन्यू कर लूँगी मैं, ठीक है। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है, आपको रूल बनाते वक्त ये भी चेक कर लेना है कि मैं अपना रूल कैसे फाइंड कर दूँ, और रूल एक ही होना चाहिए कम्प्लीटली। अगर मैं इसके लिए बनाती कुछ और रूल बनता, इसके लिए बनाती तो रूल कुछ और बनता, लेकिन मुझे रूल ऐसा बनाना था जो एक के लिए बनाऊँ तो वो सब पे अप्लाई हो। और अगर जैसे यहाँ पे इन्होंने इतने ही नंबर दिए, अगर सपोज करो मैं और भी यहाँ पे स्क्वायर लेती, तो सपोज करो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 है, अगर मैं 55 स्क्वायर और भी बनाती तो भी मेरा ये जो मैंने रूल बनाया है ये उसमें अप्लाई हो जाता है। तो हम चेक कर लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो बनाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी मैचेस्टिक है 16 है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो रूल क्या है हमारा 3 + 1, तो कितने हमने स्क्वायर बनाए 1 2 3 4 5 बनाए, तो 5 रखेंगे +1, 3 5 जा 15 +1, तो यस आंसर हमारा करेक्ट, यानी कि हमने जो रूल बनाया है वो हमने बिल्कुल सही बनाया है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसको इसी तरह से अपना क्वेश्चन अगला ट्राई करना, बी पार्ट एक बार इसको देख लीजिए फिर से। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, बस रूल में लिखना है सो द पैटर्न इज 3n + 1 वेयर n इज द नंबर ऑफ स्क्वायर, यानी कि ये क्या है आपका n नंबर ऑफ स्क्वायर है, जितने आपके स्क्वायर है उतना ही आपको वहाँ पे नंबर लिखना है। जैसे अपने क्या बनाया है 4 के लिए बनाया है, ठीक है 4 के लिए कर रहे हो आप इसको, भाई इसके लिए तो कर रहे हो 4 के लिए। तो इसमें स्क्वायर कितने हैं आपके 1 है, इसमें स्क्वायर कितने हैं आपके 2 है, इसमें आपके कितने हैं 3 है, इसमें कितने हैं 4 है, तो 5 के लिए कितने आ जाएंगे 16 आ जाएंगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, यानी अगर आपको नंबर ऑफ स्क्वायर लिखना है मल्टीप्लाई करते वक्त, यहाँ 3 × 1 क्यों लिखा है, क्योंकि 4 जो है 4 में आपके स्क्वायर कितना है 1 है, और 7 के लिए कितना है आपका
2 है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 रखा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 1 के लिए एक, जिसमें एक स्क्वायर में 4 की मैं आपके 4 जिसमें मैच स्टिक लगी हुई हैं जो भी हैं वो आपकी स्क्वायर वहाँ पर 1 है, इसलिए 1 रखा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बहुत, और आपको इस क्वेश्चन को सेल्फ प्रैक्टिस करने हैं आगे के। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि मैंने आपको जो एक्सरसाइज समझाई है वो आपको समझ आई हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।